So hi, this is topic 1.4.2 significant figures. तो जो जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. Every experimental measure has some amount of uncertainty associated with it. कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उसके साथ एसोसिएटेड रहती ही है. इनफैक्ट अगर आप कोई भी वेट मेजर करें या फिर कोई लेंथ मेजर करें तो स्लाइट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी देयर विद इट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. एक वजह तो ये हो गई. सेकंड जो कॉज होगा द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, यानी कि अनस्किल्ड पर्सन है तो वो भी कुछ एरर कर सकता है. For example, mass of an object is obtained using a platform balance, or and it comes out to be 9.4 gram. तो एक प्लेटफॉर्म बैलेंस था और उस पे हमने एक सब्सटेंस को रखा. इसका वेट जो आया 9.4 ग्राम. लेकिन एक एनालिटिकल बैलेंस जो है कुछ ऐसे इस ढंग से एनालिटिकल बैलेंस है और यहाँ पर अगर उस प्रोडक्ट को रखा तो उसका मेजरमेंट जो आया वो आया 9.4213. 9 पॉइंट ये जो में तो जो रीडिंग आ रही है 9.4213 ग्राम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटफॉर्म बैलेंस था उसने सही रीडिंग नहीं दी और एनालिटिकल बैलेंस ने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिया है. ऐसा तो लेकिन ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें जो वेट है 9.42129648 ग्राम आए. ऐसा भी हो सकता है. तो यानी कि हम कहेंगे कि अब ये गलत हो गया, ये गलत है. और राइट नाउ वी आर सेइंग कि जो हमारा प्लेटफॉर्म बैलेंस है उसने गलत रिजल्ट दिया. तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एरर की संभावना होती ही है. ठीक है. तो ऐसी बात है. द मास obtained by an analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using a platform balance, जैसा कि हमने अभी देखा. Therefore, digit 4 is placed after the decimal in the measurement by platform balance is uncertain. तो ये जो हमारा 4 जो है ये प्लेटफॉर्म बैलेंस जो है इस पे हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 9.4 है ही है. 9 बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं है. 9 ग्राम तो है लेकिन 0.4 पर वी आर नॉट सर्टेन. ठीक है. यानी कि 9.4 लेकिन हमने एनालिटिकल जो बैलेंस हमने यूज किया उसमें 9.4213 आया. ठीक है. तो 0.4 पर जो है हमें अनसर्टेनिटी मिल रही है. जो डिजिट 4 है उस पर हमें उस जगह पर हमें अनसर्टेनिटी मिल रही है. Therefore, the digit 4 placed after the decimal in the measurement by platform balance is uncertain. The uncertainty in experimental or the calculated value is indicated by mentioning the number of significant figures. तो अनसर्टेनिटी जो है जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी कैसे मेंशन करते हैं बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट नंबर्स को पहले मेंशन करते हैं. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आर मीनिंगफुल डिजिट्स. जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर मीनिंगफुल डिजिट्स जिस पर हमें फोकस करना है. विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1. यानी कि जितने सर्टेनिटी
जितने डिजिट्स हम सर्टेनिटी के साथ हम मेजर कर सकते हैं +1 विच इज एस्टिमेटेड। और ये जो एक्स्ट्रा जो हम है, जो एक्स्ट्रा डिजिट जो है, दिस इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिजिट है वही अनसर्टेन है, उससे पहले के सारे जो डिजिट्स हैं वो सर्टेन है। द अनसर्टेनिटी जैसे 9.4 था, तो 9.4 यानी 4 जो है अनसर्टेन है, और उससे पहले वाला जो है जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सर्टेन है। The uncertainty is indicated by writing the certain digits and last uncertain digit. इस तरीके से हम uncertainty को मेंशन करते हैं। जो लास्ट डिजिट होगा that digit will be uncertain. Thus, if we write a result 11.2 milliliter in this figure, 11 is certain and 2 is uncertain. The uncertainty would be plus minus, the uncertainty would be +-1 in the last digit। और इसमें यानी कि जो 2 है उसमें हम +-1 करके हम अनसर्टेनिटी को शो कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। अगर किसी ने मेंशन कर दिया है तो और बात है, तो कितने परसेंट एरर है इस तरीके से अगर वो मेंशन करता है देन इट इज अदर स्टोरी, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ +-1 इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। और ये इतना अंडरस्टूड है कि उसको हम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। हम ये लास्ट डिजिट में +-1 हम मान के चलते हैं। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल लॉजिकल थी और आपको समझ में भी आई होगी। अभी यहाँ तक तो अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, किस तरीके से अनसर्टेनिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे। अभी आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, वो भी समझ लेते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं जिस पर हम सर्टेन है वो क्या चीज़ है और उसके क्या रूल्स हैं। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं और उस रूल्स को हमें फॉलो करना है। There are certain rules for determining number of significant figures. These rules are stated below. ठीक है, बारी बारी से हम लोग इसको समझेंगे और इतना ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए दे आर सिग्निफिकेंट। और कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यानी कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको हमने काउंट करना है। जो जीरो वाला डिजिट है उसको हमें, उस पर हमें अटेंशन नहीं पे करना। फाइन, तो आई होप ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट, zeros preceding to the first non-zero digit are not significant। यानी कि जो जीरोस हैं, जो जीरो डिजिट हैं, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले के जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको बिल्कुल हम कंसिडर नहीं करेंगे। सच जीरोस इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ऐसे जो जीरो हैं वो डेसिमल की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। यानी कि 0.03, तो डेसिमल जो है 3 से 2 खाने आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 से पहले सिर्फ 0 ही 0 है, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर जो कि 3 है। सिमिलरली 0.0052, तो यानी कि 0 0 0, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए जो उसको हमने समझ लिया। पॉइंट नंबर 3, zeros between two non-zero digits are significant। यानी कि दो ऐसे डिजिट जो कि नॉन जीरो हैं उसके बीच में अगर कहीं जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे कि 2.005, तो जीरोस की जो पोजीशन है वो नॉन जीरोस डिजिट के बीच में है, तो इसलिए 1 2 3 and 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। zeros at the end of or the right of a number are significant। अगर ये राइट साइड में है, राइट साइड में, अभी तक तो प्रीसीडिंग जो जो जीरो से उसके बारे में बात कर रहे थे, यानी कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो जीरोस थे दे वेर इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में, उसके बाद में जो है अगर जीरोस आ रहे हैं दे आर सिग्निफिकेंट। zeros at the end or the right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point, provided they are on the right side of the decimal point। ये जो जीरोस हैं डेसिमल के राइट साइड में होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि 200, तो यहां पर ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 2.00, तो अब ये जीरोस जो हैं सिग्निफिकेंट हो गए। 200 में सिग्निफिकेंट नहीं है और 2.00 में सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरोस हैं वो डेसिमल के राइट साइड में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हुई, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। For example, 0.200 has three significant figures, but but if but if otherwise the terminal zeros are not significant। If there is no decimal point, अगर decimal point नहीं है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यानी कि फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हुआ, इसको आपको ठीक से समझना है। But 100 point has three significant figures, 100.0 has four significant figures। Such numbers are better represented in scientific notation। We can express the number 100 as 1 into 10 to the power 2। तो यहाँ पर 1 significant figure हुआ। 1.0 into 10 to the power 2, यहाँ पर 2 significant figure हुए। 1.00 into 10 to the power 2, यहाँ पर 3 significant figures हुए। आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है देन वी शुड मूव ऑन नाउ, वी शुड मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 2 balls or 20x have infinite significant figures। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे मेरे पास एक बॉल है, तो 1 ball इट वी कैन नॉट से 1.2 भी हो सकता है, नहीं, 1 is 1। 2 balls 20x 15 bats, तो इसका मतलब एक फिक्स नंबर हमें मिल रहा है, यानी कि काउंटिंग वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पर सिंपली हम काउंट कर रहे हैं, have infinite significant figures as these are exact numbers, these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। ठीक है, जैसे मन करे वैसे डेसिमल के बाद जितने मर्जी उतने जीरो लगा दो। तो इस तरीके से इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। इन numbers written in scientific notation all digits are significant। जो भी साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं वो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 4.01 यानी कि 3 हुए, 8.256 यहाँ पर 4 हुए, ठीक है। However, one would always like the result to be precise and accurate, ठीक है। So this was all about significant numbers और हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसको हमने अच्छे से समझा। सारे ये जो 5 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी दिमाग में आपके बैठेगा। अदरवाइज क्या होता है, कई बार आप भूल जाते हो, कुछ पॉइंट्स आप भूल जाते हो, गलती हो जाती है। अभी ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन लार्जली जो रूल्स हैं वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। However, one would always like the results to be precise and accurate। तो यानी precise and accurate ये दो टर्म्स हुए, इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। Precision and accuracy are often referred to while we talk about the measurement। जब हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो ये दो शब्दों का इस्तेमाल होता है।
Precision refers to the closeness of various measurement for the same quantity. ठीक है, प्रिसीजन जो है इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। तो जो अलग अलग हमारी मेजरमेंट्स हैं, वे जो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज, कितने क्लोज हैं, अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसकी प्रिसीजन हाई है, और अगर ज्यादा क्लोज नहीं है तो उसकी प्रिसीजन लो है। यानी हमने अगर 4 या 5 रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए और बारी बारी से उनमें डिफरेंसेस हमने मेजर करना शुरू किया, अगर ये डिफरेंसेस बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब प्रिसीजन वाज वेरी हाई। ठीक है, एक्यूरेसी इज द, एक्यूरेसी तो मतलब आपने कितने कितने एक्यूरेट हो, इज द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे कितना नजदीक है, उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे। तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट का एक्यूरेसी से कुछ खास लेना देना नहीं है। हो सकता है कि हमारा थॉट प्रोसेस ही गलत हो, तो प्रिसीजन तो बहुत बढ़िया आ रहा है लेकिन एक्यूरेसी में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज 2.00 ग्राम। स्टूडेंट ए takes two measurement and report the results as 1.95 and 1.93 gram. These values are precise as they are close to each other, but they are not accurate. Another student B repeats the experiment and obtained 1.94 and 2.05 gram as a result of two measurements. These observations are neither precise nor accurate. क्योंकि ये जो है, जो डिफरेंस है 1.94 एंड 2.05, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और एक्यूरेसी से भी ये दूर है क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो 2 ग्राम है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर दे आर वेरी क्लोज, देन हम कहेंगे कि इसमें प्रिसीजन है, हमारे रिजल्ट्स में प्रिसीजन है। लेकिन अगर रिजल्ट्स आड़े तिरछे आ रहे हैं, 1.94 आ गया, 2.05 आ गया, तो फर्क ज्यादा है ना, तो इसको हम कहेंगे कि प्रिसाइज, इस रिजल्ट में प्रिसीजन नहीं है। ठीक है, और एक्यूरेसी भी नहीं है। While your third student C repeats these measurement and reports 2.01 and 1.99, यहां पर प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई। ठीक है, this can be more clearly understood from the data given in table 1.4। यार ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। हाँ ठीक है, तो 1.95 1.93, तो एवरेज क्या हुआ 1.94। तो आप प्रिसीजन देखोगे तो इसमें काफी फर्क आ रहा है। दूसरा, और इनफैक्ट एक्यूरेसी में भी काफी फर्क आ रहा है। स्टूडेंट बी 1.995, यानी कि एक्यूरेट तो है लेकिन इसका प्रिसीजन पुअर है ना, 1.94 2.05। स्टूडेंट सी के बारे में देखते हैं, इसका रिजल्ट भी एक्यूरेट है और प्रिसीजन भी हाई है, 2.01 और 1.99। इसमें डिफरेंस जो है बहुत कम है ना। तो इस तरीके से हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट, देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से इनको ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हमें एडिशन करना है तो क्या प्रॉब्लम है, डेसिमल के 4 पॉइंट पर हो या 10 पॉइंट पर हो, एडिशन करना तो हमें आता ही है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन रिपोर्टिंग करने के लिए हम इस ऐसे नहीं करते हैं। तो एक तरीका है जो कि उस तरीके को सब लोग फॉलो करते हैं। The results cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, तो डेसिमल के राइट साइड में जितने उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आप देखो तो डेसिमल के एक ही पॉइंट आगे तक सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा तो 0.122 भी है, 31.122।
लेकिन डेसिमल की राइट साइड में एक एक पोजीशन तक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल के वन लास्ट पॉइंट पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हियर द 18.0, तो इसको हमने ओके 18.0 has only one digit after the decimal point and the result should be reported only up to one digit after the decimal point which is 31.1। तो करने इसको सॉल्व कैसे करना है, आप देखो इसको ना सारे के सारे ऐड कर लेना, ठीक। और ऐड करने के बाद फिर डेसिमल के फर्स्ट पॉइंट पे लिख देना, ठीक। तो ठीक, तो इस तरीके से हमें करना है। यस, इसको हमने प्लस किया, इसको हमने प्लस किया और 31.122 है, ठीक है। तो चूंकि 18.0 डेसिमल के एक प्लेस पर हमने ये इसको रखा हुआ जो कि सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा 31.1 आएगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं आपको फटाफट थोड़ा सा इसको बता, ये वाला चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप देखो ना 2.5 और 1.25 को हमें मल्टीप्लाई करना, तो डेसिमल से एक पॉइंट आगे, डेसिमल के बाद एक 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 वन डिजिट है, और यहाँ 1.25 में डेसिमल के बाद दो डिजिट है जो कि सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यानी कि जो जो रिजल्ट आएगा डेसिमल के एक पॉइंट, डेसिमल के बाद जो एक फिगर है बस उसी को हमें कंसिडर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना है, पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे कि जो रिपोर्टिंग करनी है उसमें डेसिमल की कितने प्लेस तक हमें रिजल्ट को शो करना है। तो इसको पहले हमने मल्टीप्लाई किया, 3.125 आया। अब क्योंकि 2.5 में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसलिए रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर आएगा, इसलिए हमारा जो रिजल्ट होगा 3.1, ठीक है। थोड़ी चीजें और बची हुई हैं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। while limiting the result to the required number of significant figures, यानी कि significant figures जितने हैं उतने में ही रिजल्ट को हमें लिमिट करना है। As done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following point for rounding off the numbers. Rounding off का concept आपको बचपन में क्लास 6 स्टैंडर्ड में ही सिखा दिया गया है, तो ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ गो थ्रू करूंगा, पढ़ूंगा और जैसा इन्होंने समझाया वैसे मैं आपको समझा दूंगा। इफ द राइट मोस्ट डिजिट, जिसको जो राइट साइड में जो जिस डिजिट को हमें रिमूव करना है वो अगर 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग नंबर, उससे पहले वाले नंबर में एक हम जोड़ देते हैं। तो जैसे मान लिया 1.386 है, 6 को हमें ड्रॉप करना है, 6 को हमें ड्रॉप करना है, तो चूंकि 6 5 से ज्यादा है तो 8 + 1 कर देंगे, 1.39 आ जाएगा। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे कि 4.334, तो 4 जो है 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको 4.33 ही लिखेंगे। The right most digit to be removed, if right most digit, जिसको right most digit जो है अगर वही 5 हो तो क्या होगा, then the preceding number is not changed if उससे पहले वाला जो नंबर अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर 5 से पहले वाला नंबर 5 ऑड है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, बट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। अगर इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड नंबर होगा तो उसमें 1 प्लस कर, यानी कि उसको इवन बना देंगे। 1.35 है तो 5 को हमें ड्रॉप करना है, तो उससे पहले वाला जो है 3 है तो 6.4 हो जाएगा, ठीक। तो if 6.35 is to be rounded by removing 5, we have to increase 3 to 4, तो 6.4 हो जाएगा।
6.4 as a result. However, if 6.25 is to be rounded off, तो 5 से पहले क्या है, 2 है, जो कि इवन है, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से समझी। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। सो ये सारे काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।